अरे हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, वो कहते हैं अवतार था भगवान का मोहन। हम कहते हैं योग पे शहदाई थी उसकी, वो कहते हैं कब्जा से शदासाई थी उसकी। अपना अतीदा है श्री कृष्ण थे योगी, ये गोपियों के श्याम को बतलाते हैं भोगी। हम नाच नचाने में अच्छाई नहीं समझे, ये रास रचाने में बुराई नहीं समझे। इंसाफ से कहना कि वो इंसान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा। कभी कभी जब मैं विचार करती हूँ ना, तो अपार वेदना होती है मेरे दिल में। भगवान श्री कृष्ण को हमने कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? एक और ट्रेंड चला है आजकल, भगवान श्री कृष्ण को छोटे से रूप में बना दिया है ना। उसको छोटे से रूप में बना करके मैं कई बार पूछती हूँ ये क्या है, क्या है ये? तो बोले छोटे से कान्हा है, लड्डू गोपाल जी। अब उनको जहां जा रहे हैं संग रख रहे हैं, यानी इनका सेवा करेंगे। कई बार अखबारों में पढ़ते रहते हैं, कई माताएं बहनें भाई क्या है कि लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, छोटे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अब इनको एडमिशन भी करा दिया, स्कूल में प्रवेश करवा दिया। अभी मैं पिछले दिनों पेपर पढ़ रही थी। यानी हम क्या है, कृष्ण के उपासक हैं, हमसे ज्यादा कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करता। हम क्या कह रहे हैं कृष्ण को? हम कह रहे हैं वो तो माखन चुराने वाले थे, वो तो चीर हरण करने वाले थे, वो तो कुब्जा से सदासाई भी कर सकते थे। भाई ये तो जब कहे ऐसा वो क्यों कर रहे थे? आप शिक्षित लोग बैठे जी, वो तो लीला कर रहे थे, ये तो उनकी लीलाएं थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, और आप लोग सब लोग समाज में श्लोक भी पढ़ा जाता है। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? शायद आपको याद होगा गीता का श्लोक, कब आते हैं? सबको याद है ना। तो ये क्या कहता है हमसे? यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी वो कहते हैं कब आता हूं मैं, कब आता हूं? जब क्या होता है? धर्म की हानि होती है, नाश होता है, अधर्म बढ़ता है। पवित्राय साधुनाम, तब मैं अच्छे लोगों को, पवित्र लोगों के परित्राण के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का हम आना क्यों कह रहे हैं? क्यों आए वो चीर चुराने के लिए आए? वो माखन चुराने के लिए आए? वो गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए आए? नहीं आए ना। तो फिर हमने उनके चरित्र को जब ऐसा बना करके रख दिया, तो इन बातों को सुनकर के दूसरे लोग हमारा मखौल, हमारी मजाक उड़ाते हैं। हमारे महापुरुषों पर जब दूसरे लांछन लगाते हैं, जब पहले हम ही उनको बदनाम कर रहे हैं, तो दूसरों को तो सहारा मिलेगा ना। तो मैं चंद लाइनें कहती हूँ, अंतर केवल इतना है। अरे हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, वो कहते हैं अवतार था भगवान का मोहन। हम कहते हैं योग पे शहदाई थी उसकी, वो कहते हैं कब्जा से शदासाई थी उसकी। अपना अतीदा है श्री कृष्ण थे योगी, ये गोपियों के श्याम को बतलाते हैं भोगी। हम नाच नचाने में अच्छाई नहीं समझे, ये रास रचाने में बुराई नहीं समझे। इंसाफ से कहना कि वो इंसान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा। अंतर केवल इतना है। हमने कृष्ण को समझ लिया होता, हमने गीता को समझ लिया होता, तो आज इस देश की स्थिति कुछ और ही होती। संभल जाइए। अपने महापुरुषों को जो कौम बदनाम कर देती है। अभी बेटी कह रही थी ना कि कृष्ण के विषय में जब भद्दी भद्दी बातें बताई जा रही थी समाज में, और विधर्मियों ने एक पुस्तक भी लिख दी कृष्ण के ऊपर। अरे उन्होंने तो तब लिख दी कि पहले हम बदनाम कर रहे हैं ना कृष्ण को, पहले हम अपने में झांके ना, हम जैसा चरित्र प्रस्तुत करेंगे वो लोग वैसा ही मानेंगे। तो तब जब उन्होंने पुस्तक लिखी तो फिर किसी पे कोई जवाब नहीं, उन्होंने और मिर्च मसाला लगा करके लिख दी। तो उस समय भी आर्य समाज ही खड़ा हुआ था। आर्य समाज के पंडित चमुपति राय जी जो थे, उन्होंने ही उनको जवाब दिया था। उस समय भी कोई भी कृष्ण का जो भगत कहते हैं ना अपने आप को, कोई भी नहीं बोला था। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कृष्ण के चरित्र को पढ़िए, कृष्ण थे क्या, और समाज में
आपने ही अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घरों में पढ़ाइए। और भगवान श्री कृष्ण की तो घर घर में आवश्यकता है। कहते हैं ना, उनके हाथ में, हमने बंसी तो रखी उनके हाथ में, लेकिन चक्र, आपको ध्यान होगा, याद होगा, जहां बंसी की बात आती है वहां चक्र भी उनके हाथ में था। और आज तो बंसी नहीं, आज बांसुरी नहीं, सुदर्शन चक्र जरूरी है। सुदर्शन चक्र धारण किए हुए कृष्ण की समाज में आवश्यकता है। तो हम समझे अपने महापुरुषों को।